हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल से के मैथ्स पर एक्सरसाइज 5.5 पढ़ रहे हैं 12th क्लास का एनसीईआरटी हम लोग। और इसमें 5.5 में हम लोग 5 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज जो स्टार्ट करेंगे 6 है। 6 को ज़रा आप गौर से अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश कीजिएगा। आपको पूरा डीप से हम समझाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अंत तक देखिएगा मेरे वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6 का जब आंसर शीट हम बनाए, आंसर शीट इसका तैयार करें आंसर शीट। तो आप देख रहे हैं, आप पहले बताए थे कि 1 से जो भी क्वेश्चन हमारे सारे हैं 1 से 11 तक, सारे के सारे प्रश्नों को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। किसके सापेक्ष बाबू? x के सापेक्ष। आपको x के सापेक्ष अवकलन निकालना है तो आप देखो यहाँ पर लिखोगे आंसर शीट में x प्लस 1 बटा में x पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1 प्लस x। ओके, अब क्या लिखोगे यहाँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको एक बात बता दे, जब फलन के पावर फलन हो, चर के पावर चर हो, तो वहाँ एक रूल लगता था। कौन सा रूल लगता था बाबू? रूल लगता डी बाई डी एक्स यू पावर भी का, यू पावर भी का, यू पावर भी का। किसका? यू पावर भी का। यू पावर भी का होता है, यू पावर भी लिख दिया जाता है भी बटा में यू, यू डैश प्लस भी डैश लॉग यू। किसका फॉर्मूला है? यू पावर भी। दैट मीन्स चर के पावर चर हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है यू पावर भी बटा में यू डैश प्लस भी डैश। यानी कोई दो फलन पावर के रूप में हो, कोई दो फलन पावर के रूप में हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये। कोई दो फलन पावर के रूप में हो और उसका निकालना है क्या? अवकलज। यानी क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो वहाँ क्या करोगे? यू पावर भी के लिए यू पावर भी इंटू भी बटा में यू डैश भी प्लस भी डैश इंटू लॉग यू वाला फॉर्मूला अपनाओगे। तो आप देखो इसके मुताबिक हमारा यू यहाँ क्या हो जा रहा है बाबू? यू हमारा क्या हो जा रहा है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा यू हो जा रहा है, ये वाला पार्ट हमारा भी हो जा रहा है। जरा गौर से समझने की कोशिश करना। ये वाला पार्ट यू, ये वाला पार्ट भी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या मतलब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको तोड़ते हैं हम, पहले इसको, पहले किसको? इसको, पहले इस पार्ट को, इतना पार्ट को हम तोड़ते हैं यू पावर भी पर। तो यू पावर भी क्या होता है? यू पावर भी, यू पावर भी जो कहते हैं लिख दिया जाता है x प्लस 1 बटा में x के पावर x। फिर बड़ा कुछ भी बटा में, भी के जगह क्या है? भी के जगह x है, x बटा में, भी बटा में यू है तो भी के जगह क्या है? भी के जगह क्या है? x है। बटा में यू के जगह क्या है? x प्लस 1 बटा में x इंटू यू डैश, यू का डैश, डैश मतलब अवकलज, यू डैश। इन यू के जगह क्या है? ये, इसका डैश निकालना है। तो हम बताए थे x का होता है 1 प्लस 1 बाई एक्स का होता है -1 बटा में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? -1 बटा में एक्स स्क्वायर। आप जा कर के फॉर्मूला देखिए। जब से आपको फॉर्मूला नहीं याद है अवकलज के, तब से आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, चाहे वो आसान हो चाहे वो भारी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि बहुत शॉर्ट, बहुत इजी हो या बहुत हार्ड हो, वो आपसे नहीं बनेगा। कब? जब आपसे फॉर्मूला नहीं याद होगा तब। जब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो भारी से भारी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे और वहाँ पर आप फार्मूला आपको मिलेगा और उस फार्मूला को क्या कीजिए, आप देखिए उस फार्मूला के वीडियो को, वहाँ का अवकलज के सारे फार्मूलाएँ मिल जाएंगे। तो अब देखो यहाँ उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाए हैं फार्मूला के लिए। अब देखो यू पावर भी कहाँ पहुँचे थे? यू पावर भी भी बटा में यू, भी बटा में यू डैश, यू का अवकलन निकाल दिए, ठीक है। प्लस भी डैश, ध्यान देना, भी डैश। अब भी का अवकलन x का क्या होता है? 1 गुना लॉग भी का निकालना, लॉग यू का नहीं निकालना है। लॉग है तो लॉग यू के जगह क्या है बाबू? यू के जगह x प्लस 1 बटा में x। क्लियर? तोड़ दिए यू पावर भी बटा में यू, भी बटा में यू का अवकलन निकाल दिए। ये हमारा यू का अवकलन है, प्लस है प्लस भी का अवकलन लॉग यू। इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है? दिखाई दे रहा है माइनस के प्लस लिख रहा है, तो अब यहाँ क्या लिख देते हैं? प्लस। अब यही स्टेप इसमें करते हैं, यही वाला स्टेप है ना कि इसका आगे बढ़ा दिया, यही वाला स्टेप इसमें प्लस, स्पेस नहीं था, लंबा चला जाता, इसलिए नीचे लिख रहे हैं। अब इसके लिए करोगे तो इसको तो मिटाओ सबसे पहले, ताकि ध्यान न भटके, मेरा ध्यान भटक जाएगा। अब इसके लिए ये हमारा यू, ये हमारा भी।
फिर यू पावर भी का यू पावर भी होता है वहीं x के पावर 1 प्लस 1 बटा में x। क्लियर? x के पावर 1 प्लस 1 बटा में x। बड़ा कोष्ट भी बटा में भी, यानी 1 प्लस 1 बटा में x बटा में भी हो गया, बटा में u क्या x। अब देखो u डैश गुण u का अवकलन क्या है x का अवकलन क्या होगा 1। अब क्या है बाबू प्लस भी के जगह अवकलन 1 का क्या होता है 0 नहीं लिखते हैं, और 1/x का -1 बटा में x इसका। ध्यान दो, देखो भी का अवकलन करना था, भी के जगह यही था, 1 का क्या होता है 0 होता है, 1/x का -x², 0 वाला नहीं लिखे। लॉग देखो ध्यान से बनाना है, एक एक वर्ड को लिखना, एक एक लेटर को लिखना, उसको छोड़ना नहीं है आपको, नहीं तो भूल जाओगे। देखो होता है लंबा, लिखने पर बड़ी हो जाएगा लंबा, लेकिन होता है क्या आसान। लिखेंगे तो बाप रे बाप लगेगा कितना लंबा है, कितना भारी है, इतना भारी क्वेश्चन होता है, इतना बनेगा हमसे नहीं, केवल वहीं स्टेप बाय स्टेप उतारना है, होता है आसान। तो अब देखो ये लॉग, अब यहाँ क्या होता है लॉग के बाद यू होता है, तो यू यहाँ क्या है x है, तो क्या दे दिए x। क्लियर? अब थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग, ऊपर में बढ़ाते हैं। अब बराबर x प्लस 1 बटा में x के पावर x, बाटा पर के जोड़ x बाटा पर के जोड़ नीचे वाला के लिए बोले हैं, x में x से होगा x² प्लस 1 अपॉन कितना बाबू x, नीचे क्या है x है, इसको बाटा पर के जोड़ निकालोगे, इस पार्ट को आप बाटा पर के जोड़ निकालोगे तो यहीं आने वाले हैं। फिर क्या है बाबू इनटू गुणा ही दे देते हैं, अच्छा लगेगा गुणा देंगे तो। अब देखो यहाँ बाटा पर कुछ x² -1 बटा में x²। क्लियर? प्लस लॉग वही बात हो जाएंगी, लॉग x प्लस 1 बटा में x हो गया, कोष्ट बंद। नीचे देखेंगे प्लस x के पावर 1 प्लस 1 बटा में x, बड़ा कोष्ट x प्लस 1 बटा में x²। देख लो x प्लस 1 बटा में x होता, चलो लिखिए लेते हैं, बटा में x होगा तो x² हो जाएगा ना। देखो x प्लस 1 बटा में x, ये नीचे और ही x चल जाएगा तो x क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस 1 बटा में x²। देखो x² 1 प्लस माइनस 1 बटा में x² लॉग x। केवल एक बार और कर देते हैं, x प्लस 1 बटा में x के पावर x। ठीक है? अब देखो ये x ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x²। देखो ऊपर चला जाएगा, यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है m कह रहे हैं, पहला बटा में, दूसरा बटा में, तीसरा बटा में, चौथा होता है ना, तो चौथा कहाँ चला जाता है ऊपर, दूसरा कहाँ चलाता है नीचे। तो वैसे ही देखो x कहाँ चलाएगा ऊपर, x कहाँ चलाएगा ऊपर, तो ऊपर गया तो x क्या हो जाएगा x² बटा में x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 बटा में x² प्लस बाबू ये लॉग x प्लस 1 बटा में x कोष्ट बंद बाबू ये प्लस x के पावर 1 प्लस 1 बटा में x। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो तो x² नीचे बटा पर के जोड़ घटाव कर दो x², यहाँ घटाव है x प्लस 1 माइनस लॉग x, 1 में लॉग x गुणा करोगे क्या होगा लॉग x। ओके, अब देखो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, एक लाइन केवल, इससे ज़्यादा नहीं, ये अब भलाना लाइन हमारा आंसर होगा, इसलिए आंसर होगा। अब आंसर क्या होगा हमारा, आंसर देखेंगे x प्लस 1 बटा में x के पावर x। ठीक है, यहाँ देखो x² से x² खत्म होगा का x² माइनस 1 बटा में x² प्लस 1। ओके, प्लस अब ये हमारा लॉग क्या होगा, लॉग x प्लस 1 बटा में x। क्लियर, कोष्ट बंद प्लस ये x के पावर 1 प्लस 1 बटा में x, ये वाला उतार दो x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन x²। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ गए।
अगर फिर नहीं समझ में आया तो आप क्या करना है, पीछे से वीडियो को देखकर फिर से देख लो, आपको क्लियर रूप से समझ में आए, क्योंकि बहुत बारीकी से बताए हैं हम, एक एक स्टेप नहीं छोड़े हैं। अगर छोड़ना चाहते तो एक दो स्टेप छोड़ देते, डायरेक्ट बना देते। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी से, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी फलन के पावर फलन है। देखो log x फलन, पावर में फलन, ये हमारा x भी है, यानी ये भी u पावर v रूल है, ये भी u पावर v रूल। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट पहले लिख लो, क्वेश्चन पहले लिख लो, चूंकि तुम्हारे क्या है log x के पावर क्या है बाबू x प्लस x के पावर log x। तो रूल क्या है तुम्हारा, u पावर v का रूल क्या है, याद होना चाहिए आपको। क्या होता है d बाई डी एक्स u पावर v बराबर u पावर v बड़ा कुछ v बटा में u डैश प्लस v डैश log u। इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा u पावर v, ये भी u पावर v पर है। तो अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तुम्हारे u के स्थान पर क्या है log x, v के स्थान पर क्या है x। तो चलो सबसे पहले इसके लिए रूल अपनाते हैं। तो आप देखो जरा u पावर v, ध्यान दो u पावर v क्या होगा log x के पावर log x के पावर क्या होगा बाबू x, बड़ा कोष्ठ v बटा में u, v क्या है x बटा में u क्या है log x। क्लियर। अब देखो u डैश दैट मीन्स u का अवकलन, डैश मतलब क्या होता है अवकलन, u डैश, तो u क्या है हमारा log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा में x। तो यहाँ लिख लो आप एक बार डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहाँ u डैश पर थे, u डैश पर अब प्लस v डैश यानी v का अवकलन v डैश, तो v क्या है x का अवकलन क्या होता है 1 गुना log u के जगह क्या है बाबू log x, बैठा लिए u पावर v v बटा में u x बटा में log x, u डैश यानी u डैश क्या है हमारा log x का 1/x प्लस v डैश क्या है हमारा x है, x का 1 log u की जगह log x। अब देखो प्लस, अब चलते हैं इसके लिए जब गौर करोगे तो यहाँ पर u क्या है x, यहाँ पर log x क्या है v, ठीक है, यानी u के स्थान पर x है, v के स्थान पर क्या है log x है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर लिख दो, प्लस लिख दिए हैं, इसको आप क्या करो कोष्ठ बंद कर दो, प्लस लिख दिए u पावर v यानी x के पावर log x बड़ा कोष्ठ v बटा में u, v क्या है बाबू log x है, log x बटा में x। क्लियर। u डैश, u का अवकलन x है, u की जगह क्या है x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, प्लस v डैश, v का अवकलन v की जगह क्या है log x का अवकलन क्या होगा 1/x log u की जगह क्या है बाबू x। हो गया, इसके लिए भी अवकलन कर हो गया u पावर v रूल, इसके लिए भी u पावर v रूल, बीच में एडिशन था, एडिशन दे दिए। तो अब चलो इसको एक स्टेप आगे की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखोगे आप log x के पावर क्या है x है, log x के पावर क्या है बाबू x, बड़ा कुष्ठ x में 1 से गुणा होगा x बटा में log x में x से होगा तो x इंटू log x लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखो प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम log x, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पर log x लिख सकता है, नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप गुणा करके आंसर कर सकते हो, लेकिन हम आंसर NCERT के आंसर के मुताबिक बना रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अवकलन निकाला, यहाँ गुणा करके आप लास्ट में क्या लिख सकता था आंसर लिख सकता था। तो अब देखो यहाँ क्या है प्लस, अब यहाँ पर आए x log x बड़ा कोष्ठ log x बटा में x प्लस log x बटा में क्या बाबू x। क्लियर। देखो log x बटा में x और log x बटा में x। तो अब देखो फिर से लिखो एक स्टेप और ही इसको क्रिया करो, बाटा पके यहाँ जोड़ कर दो, बाटा पके इसको क्या कर दो जोड़ कर दो। तो यहाँ देख रहे हो क्या log x के पावर x आप लिख सकते हो, log x के पावर क्या लिख सकते हो x, बड़ा कोष्ठ। आप बता दो जरा, x से x समाप्त हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 1, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। अब log x
और 1 का लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, log x में होगा। या आपको बताए थे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बटा पर जोड़ करना है तो तीसरा तीसरी गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, हो गया। तब देखो log x में 1 से किए log x, बाकी तीसरा तीसरा गुणा कर दो, 1 में 1 से होगा क्या होगा 1 प्लस log x में log x से होगा तो क्या हो जाएगा log x से log x। क्लियर। फिर एक बार समझा देते हैं। बटा पर के जोड़ जैसे मान लो 2/1 आप प्लस 3/7 है तो क्या किया जाता है 7 1 से गुणा कर दो 7, अब 7 दूना 14, अब प्लस 3 एकम 3 14 3 17 बटा में 7 आंसर। अभी नहीं कि एलसीएम निकालो, भाग करो, ये करो वो करो, प्रोसेस सब भूल जाओ, अब ये सब बचपना थी। तो यहाँ नॉर्मल सा था, क्या किए log x में 1 से किए log x, फिर 1 में 1 से किए तो 1, फिर यहाँ log x में log x किए तो log x इंटू log x इंटू log x। ओके, अब चलो यहाँ प्लस log x के पावर log x प्लस x के पावर log x हो गया। बड़ा क्वेश्चन देते हैं। आप देखो यहाँ log x बटा में x, ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे 2 + 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, जैसे 4 + 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 6 + 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक वैसे ही इसको लिख सकते हैं 2 × log x बटा में 1, 2 × log x बटा में x लिख सकते हैं। यानी तो बटा पा के जोड़ भी निकाल दो, x से लगो तो हम x और log x 2 log x वहीं आ जाएगा 2 log x बटा में x। अब लास्ट इसका आंसर, लास्ट स्टेप आंसर का होता है, इसको देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्या करना है आप बताओ 1 बटा में 7 है तो क्या ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 इन्वर्स लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से एक बार समझो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे 1 बटा में x है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, अगर ये ऊपर जाता है तो क्या होता है x के पावर -1 हो जाता है। तो ठीक वैसे ही ये log x नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, log x नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log x का इन्वर्स। ध्यान दो, log x का इन्वर्स, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा log x का इन्वर्स। तो अब log ये भी है, तो आपको एक फार्मूला मालूम है m पावर n गुने m a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस। दैट मीन्स जब गुणा होता है तो इसके घात को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कब, जब आधार सेम हो तब। तो वहाँ भी ये भी log आधार, ये भी log दोनों सेम है तो इसके घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे log x x प्लस -1 तो ये बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं -1। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ बोले हैं जोड़, ये लिख दिए घटाओ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ -1 है, -1 के मुताबिक लिखे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस log x इंटू log x। आगे देखो, आगे जब देखोगे तो यहाँ क्या है प्लस x के पावर log x, और ये 2 गुणा में है, 2 क्या है गुणा में, इसको क्या कर दो बाहर, इनटू क्या बचेगा भाई log x बटा में क्या बचेगा x। दिस इज आंसर। अब यहाँ लिख लो, यहाँ तुम कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हो ये लिख लो। इसके लिए हम लगाए हैं a पावर m गुने a पावर n बराबर 1 के पावर m प्लस n। क्लियर। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 भी सेम है, सेम थ्योरी लेंगे। अब यहाँ देखो साइन एक्स के पावर x, साइन एक्स हमारा चर, x भी हमारा चर, चर के पावर चर के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, होता है चूंकि d/dx u के पावर भी, क्या होता है u के पावर भी का क्या होता है u के पावर भी, वहीं लिख दिया जाता है। फिर ऊपर में भी है v बटा में u डैश प्लस v डैश log u। बहुत आसान है, देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अब चलो देखते हैं, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। तो सबसे पहले लिखो, क्वेश्चन को उतार लो। चूंकि हमारा साइन एक्स के पावर क्या है बाबू x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो अब देखो यहाँ साइन एक्स क्या है, साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं u, यानी u जो है u के प्लेस पर क्या है साइन एक्स है।
भी की जगह क्या है, एक्स है, भी है, यहाँ जो है हमारा ये भी है। तो चलो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, यू पावर भी, पहले लिख लो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो यू पावर भी दैट मीन्स साइन एक्स के पावर एक्स बड़ा कोष्ठ, भी बटा में यू, भी की जगह क्या है बाबू एक्स, बटा में यू, यू की जगह क्या है बाबू साइन एक्स, ओके, गुना यू डैश, यू डैश, डैश मतलब क्या होता है अवकलन, बार बार कहते हैं कि डैश मतलब क्या हो रहा है अवकलन। तो यू की जगह क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस भी का अवकलन एक्स का अवकलन क्या होगा 1 लॉग लॉग यू, यू की जगह क्या है बाबू साइन एक्स है, क्या लिख देते हैं साइन एक्स। क्लियर, सारे फॉर्मूला देखो, यू पावर भी साइन एक्स के पावर एक्स, यू की जगह साइन एक्स था, भी की जगह क्या एक्स था, भी बटा में यू, एक्स बटा में साइन एक्स, यू डैश, यू का साइन एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स, प्लस प्लस अब देखो भी डैश की जगह क्या एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा 1 होगा, लॉग लॉग यू, यू का साइन एक्स तो साइन एक्स। अब देखो इसका तो हो गया, ये तो हो गया, यहाँ क्या लिखा है प्लस, यहाँ क्या लिख दो प्लस। अब चलो इसका, तो ये तो चैन रूल नहीं है, सॉरी ये हमारा यू पावर भी रूल नहीं है, ये चैन रूल है। देखो साइन इनवर्स का क्या जानते हो 1 बटा में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर एक बार किसका निकालोगे रूट एक्स का, एक बार साइन एक्स का, एक बार रूट एक्स का। ये कौन सा फलन है, संयुक्त फलन है। आज संयुक्त फलन के लिए हम बताए थे कौन सा रूल अपनाया जाता है, चैन रूल। तो यानी कि यहाँ पर 2 फलन है, यहाँ कौन कौन से हैं, एक साइन है और एक क्या है रूट एक्स है। तो आपको पता होने चाहिए, आपको क्या पता होने चाहिए, यहाँ लिख देते हैं चूंकि आपको पता होने चाहिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो आप देखना, थोड़ा गौर से देखना, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो प्लस था, प्लस दे दिए। अब साइन इनवर्स का, किसका साइन इनवर्स का क्या 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, क्यों नहीं, देखो बता रहे हैं। यहाँ एक्स था तो यहाँ क्या लिखा गया था एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ क्या लिखा गया था एक्स। अगर यहाँ वाई रहता तो यहाँ क्या लिखा जाता वाई, लेकिन यहाँ क्या है रूट एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स था तो एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर। वाई रहता तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ रूट एक्स है रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखो चैन रूल बोले हैं, अभी तो साइन का निकला है, अभी साइन इनवर्स का निकला, अब किसका निकलेगा रूट एक्स का। क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स चैन रूल होता है। जितने भी कंपोजिट फलन में जितने भी फलन होते हैं, यानी संयुक्त फलन में जितने भी फलन होते हैं, सबको बारी बारी से निकाला जाता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का निकाले, फिर रूट एक्स का निकाले। अब देखो हो गया, अब तो रूट एक्स के बाद नहीं है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये छोड़ दो। अब आगे के स्टेप को देखो, यहाँ पर देखो साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स बड़ा कोष्ठ, देखो एक्स इंटू कॉस बटा में साइन, ध्यान देना कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन किसका होता है कॉट का होता है। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, आप 10th क्लास में पढ़े हो, क्या होता है कॉट थीटा। तो वही कॉस एक्स है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग साइन एक्स, क्या है प्लस नीचे क्या है बाबू 1/2 रूट एक्स को पहले लिख देते हैं 2 रूट एक्स कोस्ट अंडर रूट, अब क्या है बाबू 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ध्यान दो रूट एक्स का स्क्वायर, जैसे मान लो √2 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा √2 गुने √2 लिख सकते हैं। √2 कितने बार 2 बार, √2 कितने बार 2 बार, और √2 को √2 से गुना करोगे √4 और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो आप कह सकते हो कि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, वैसे ही √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, √4 का स्क्वायर करोगे तो 4, वैसे ही रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x। तो अब बताओ ये कोष्ट दिए हैं, क्या कोष्ट की जगह गुणा देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं।
गुणा दे सकते हैं, गुणा का ही फॉर्म है। तो अब ये भी आप एक जानते हो, ये यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप जब एनसीईआरटी पर आओगे तो इसका आंसर ऐसे दिया है, देखो sin x के पावर x, एक स्टेप बढ़ाया है हल इसका, x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस 1/, ध्यान दो 2। आप बताओ क्या √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6 लिख सकते हैं? 3 दूना 6, एक ही रूट में दोनों को कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी रूट है, ये भी रूट है, दोनों को अंदर वाले को एक ही साथ कर दो, x इंटू 1 - x, दिस इज आंसर। जिस तरह ये हुआ उसी तरह इसको भी √a को दे करके दोनों को x इंटू 1 - x कर दिया। आई होप कि आप लोग क्लियर हो। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 भी सेम है, सेम प्रोसेस, सेम थ्योरी। तो 9 है x के पावर sin x के पावर cos x। तो खुद भी बनाने की कोशिश किया, जितने भी हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप जब से अपने से नहीं बनाइएगा तब से आपको बनाने नहीं आएगा। तो लाख हम समझा दे रहे हैं अच्छे से, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ भी जा रहा है। आप फिर भी 2-4 मिनट बाद जब खुद से बनाइएगा ना तो आपसे कठिनाइयाँ होगी बनाने में। तो आप सबसे पहले फार्मूला को देखिए, फार्मूला में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फार्मूला के बाद क्या कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए कि बनाने की, सर कैसे कैसे बना रहे, कैसे कैसे बोल रहे थे, कैसे कैसे बता रहे थे, कौन से स्टेप के बाद क्या कर रहे थे। तो ये अगर माइंड में आप रखते हैं, ये सारी प्रोसेस रखते हैं, तो आप इजी तरीक़ा से सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लियर रूप से बना सकते हैं। एक बात और कहते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, CPK मैथ्स को, इस वीडियो को, ये सारे वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपके पास ग्रुप हैं वो सारे जगह शेयर कर दीजिए। आप एक दिन स्टेटस पर भी डाल दीजिए अपने मेरे लिंक को, मेरे थंबनेल के पोस्टल को। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इतना काम कीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 है हमारा, ये भी वही u की पावर v रूल पर जाएगा। तो e के पावर v का फॉर्मूला लिख लो, d/dx u के पावर v, u के पावर v बटा में u डैश प्लस v डैश लॉग u। हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, चूँकि x पावर sin x प्लस sin x पावर cos x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x। तो अगर तुम इसका करोगे सबसे पहले तो ये है हमारा u, ये है हमारा v। क्लियर। तो अब देखो u पावर v, तो u पावर v का u पावर v, x पावर sin x, फिर कोस्ट v बटा में u sin x बटा में x, u डैश u के जगह x है 1 प्लस v डैश sin x का क्या होता है बाबू, cos x, log u के जगह x। एक बार फिर से समझ, u पावर v बटा में x sin x बटा में x, u डैश u यानी x का अवकलन 1, v डैश यानी sin x का अवकलन cos x, log u के जगह क्या है x। इसका यही sin x के पावर cos x, कोस्ट v बटा में u cos x बटा में sin x, u डैश u क्या है sin x है, u क्या है sin x, भी क्या है cos x। तो sin x का अवकलन cos x प्लस v यानी cos x का माइनस sin x log, और देखो u क्या है sin x है तो क्या sin x log sin x। तो अब देखो यहाँ तो अब ये आंसर ही हो गया, ये x के पावर sin x बड़ा कोष्ट sin x बटा में x प्लस cos x इंटू log x प्लस sin x के पावर cos x बड़ा कोष्ट, cos बटा में sin बाबू cot होता है, नहीं होता है, होता है। cos बटा में sin क्या होता है, cot x इंटू
कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो तो गया। एक्स के पावर साइन एक्स बटा में एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स बटा में साइन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। दिस इज आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसान है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही आसान है। इसमें दो रूल लगेंगे। कौन सा? पहला रूल लगेगा यू पावर भी, दूसरा रूल लगेगा यू बटा में भी, एक तीसरा रूल लगेगा एक्स गुने कॉस एक्स, गुणा रूल, प्रोडक्ट रूल, भाग रूल और पावर रूल। तो अब देखो तीनों फार्मूला सबसे पहले यहाँ लिख लो। कौन कौन से लगेंगे? पहला फार्मूला लगेगा हमारा, पहला यू पावर भी। यू पावर भी बराबर होता है डिफरेंशिएशन, यू पावर भी बराबर होता है। पहले लिख लेते हैं। लिख लेने से थोड़ा सा आसान होता है, इजी होता है। नहीं, ये बात नहीं कि एग्जाम में नहीं लिखे, एग्जाम में भी आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा। एग्जामिनर समझेगा कि नहीं बच्चा अपने से खुद से बनाया है, न कि नकल मार के बनवाया है। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, सबसे अच्छा से लिख देते हैं डी बाई डी एक्स यू पावर भी का यू पावर भी कोस्ट भी बटा में यू डैश प्लस भी डैश लॉग यू। फिर लगेगा दूसरा में क्या लगेगा? दूसरा में लगेगा यू बटा में भी, यू बटा में भी लगेगा। तो अब बताओ यू बटा में यू डैश भी माइनस भी डैश यू बटा में भी स्क्वायर। तीसरा देखो क्या लगेगा? तीसरा लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल यू इंटू भी, यू इंटू भी यू डैश भी, यू इंटू भी बराबर बाबू यू डैश भी प्लस भी डैश यू। क्लियर? तो अब देखते हैं, इसको लिखते हैं हम। चूंकि इसको लिखते हैं, चूंकि क्या है बाबू, चूंकि तुम्हारा है एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहली क्रिया पावर वाले की करते हैं। यहाँ पहले तो वही है ना, यू पावर भी यू पावर भी यू पावर भी। तो अब देखो यू के जगह एक्स, भी के जगह एक्स कॉस एक्स। तो अब देखो जरा यहाँ यू पावर भी का यू पावर भी होता है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स कॉस एक्स कोस्ट भी बटा में यू होता है, यानी एक्स कॉस एक्स बटा में एक्स भी बटा में यू डैश होता है यू डैश, यू के जगह एक्स का वर्गमूल क्या हो, एक्स का वर्गमूल नहीं, एक्स का अवकलज यू डैश, यू के जगह एक्स का अवकलज 1 प्लस भी का अवकलन, तो भी क्या है एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको अवकलन ना सबसे पहले लिख दो डी बाई डी एक्स। कर नहीं रहे हैं, देखो भी का अवकलन करना है ना, एक्स कॉस एक्स करना है ना, एक्स इंटू कॉस एक्स का करना है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये तो एक्स था तो 1 हो गया, लॉग एक्स रहता 1/x होता, यानी कुछ भी रहता उसका डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन यहाँ एक्स इंटू कॉस एक्स है, गुणा का रूल है, तो इसके लिए गुणा रूल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स से लिख दिए, बाद में गुणा रूल लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर लिख दिए भी डैश हो गया, भी डैश हो गया, भी डैश हो गया, भी डैश हो गया। अब लॉग यू क्या है एक्स है, लॉग एक्स कोस्ट 1। इसकी क्रिया होगी। अब चलते हैं इसकी क्रिया पर। जब इसकी क्रिया पर चलोगे तो ये हमारा यू है और ये हमारा भी है। तो अब देखो यहाँ प्लस लिखा है, प्लस लिख देते हैं। तो अब यू बटा में भी का यू डैश भी माइनस भी डैश यू, यू बटा में यू डैश भी माइनस भी डैश यू। तो यू की जगह इसका डैश निकालो, इसका अवकलन निकालो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यू की जगह यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस यू डैश का रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही है। तो इसका अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0 इंटू क्या होता है, इंटू क्या यू डैश के बाद इंटू क्या होता है भी नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब क्या है माइनस भी डैश नीचे वाला का भी तो 2x से होगा इंटू ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्ट बंद बटा में, देखो पहला का अवकलन इंटू दूसरा माइनस दूसरा अवकलन इंटू पहला बटा में भी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। क्लियर हो तो चलो देखते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पर आप अगला स्टेप जब लिखोगे, अगला स्टेप क्या लिखोगे, x के पावर x cos x। ठीक है, क्या लिखोगे, बड़ा कोष्ठ। यहां से क्या करोगे, x को खत्म करोगे, cos x 1 में गुणा cos x प्लस, अब तुम x इंटू cos x का अवकलन निकालोगे। तो फिर यहां पर हम निकाल लेते हैं चूंकि दे करके, चूंकि d/dx x इंटू cos x। देखो यहाँ के बाद आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, तो थोड़ी ये स्टेप कम करने के लिए हम पहले चूंकि में निकाल दे रहे हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। तो आप देखो x इंटू cos x, पहला इंटू दूसरा होता क्या है बाबू, बता दो। पहला इंटू दूसरा का क्या होता है, पहला का अवकलन इंटू दूसरा, पहला का अवकलन इंटू दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला। देखो x का अवकलन 1 इंटू cos x का अवकलन -1 इंटू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, cos x प्लस माइनस x sin x। क्लियर, cos x प्लस माइनस x को पहले, ये हमारा sin x। तो अब तो लिख सकते हैं, अब इसका अवकलन निकाल लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस x sin x, x इंटू cos x की जगह लिख दिए। अब हमारा log x क्या हो गया, log x। तो आगे चलते हैं हम, इतना के बाद ये हमारा क्या बनता है, प्लस। अब ध्यान दो, यहाँ 2x में x² से गुणा करोगे तो बाबू क्या होगा, 2x3। ठीक है, 2x में 1 से करोगे तो -2x। ठीक है, -2x में x² करोगे तो -2x3। अब -2x में 1 से करोगे, जब -2x में किससे, 1 से, तो -2x। अब बट्टा में क्या है बाबू, x² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आंसर हो गया x cos x। ठीक है, बड़ा कोष्ठ। यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ क्या बात कर सकते हो, cos x। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, cos x इंटू log x माइनस x इंटू साइन x इंटू log x। ध्यान दो क्या किए हैं, cos x इंटू गुणा के होगा तो क्या होगा, log x माइनस x sin x इंटू क्या, log x। क्यों, क्योंकि ये log x इसमें भी गुणा हुआ है और इसमें भी गुणा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखोगे जरा आप, तो यहाँ क्या, यहाँ 2x³ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, खत्म हो गया। तो आप बताओ इसको x पावर x cos x, और यहाँ से cos x कॉमन लोगे, और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा log x माइनस x साइन x इंटू log x, ये वाले पार्ट। ओके, अब प्लस देखो यहाँ -2x -4x बटा में क्या है बाबू, x² - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। आई होप कि क्लियर हो। जब क्लियर हो तो आप क्या कीजिए, इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ेंगे क्या, हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़े 10 नंबर क्वेश्चन तक, आगे के क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को। और आपको एक बात बता दें, आप अच्छे से मन लगा करके खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम आपके पीछे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए, हम उसको रिप्लाई देंगे, कुछ न कुछ उसके उपाय करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। और एक बात है, 5.5 को जाकर थ्योरी भी देख लिया, जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।